नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सत्यार्थ साहित्य पर। साथियों, आज जिस विषय को लेकर के हम यहां उपस्थित हुए हैं वह विषय है धर्म की आर। साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह एक निबंध है और इसे लिखने का श्रेय जाता है भारत के महानतम निबंधकारों में से एक गणेश शंकर विद्यार्थी को। हम जानते हैं कि निबंध के क्षेत्र में गणेश शंकर विद्यार्थी की जो पकड़ है उसे अगर यदि हम सबसे अनोखा भी माने तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आज का जो ये हमारा विषय है ये काफी ज्वलंत मुद्दे पर है, धर्म के मुद्दे पर है। और ये धर्म क्या है, क्यों है, किस लिए है, समाज को इसकी क्या आवश्यकता है, नहीं है, उन सारे विषयों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और आपसे मेरा एक अनुरोध है कि मैं जो भी कुछ आज आपके साथ में चर्चा करूं उसे आप किसी दूसरी तरीके से ना लें। मेरा संबंध किसी भी राजनीतिक विशेष पार्टी के ना तो पक्ष में है ना तो विपक्ष में है। मैं एक भारत का आम व्यक्ति हूं और ये एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, बस यही मेरी सोच है। चलिए हम आते हैं विषय पे। धर्म की आर विषय में मुख्य रूप से अगर यदि हम देखें तो दो ही पात्र हैं। एक पात्र है रमुआ पासी और दूसरा है बुद्धू मियाँ। रमुआ पासी नाम से ही आपको लगता होगा कि ये धर्म से जो है हिंदू है और बुद्धू मियाँ ये धर्म से एक मुसलमान है। खैर, हम बात हिंदू और मुसलमान की छोड़ें। कोई भी धर्म हमें किसी से भेदभाव करने के लिए नहीं सिखाता है। मेरे हिसाब से धर्म वही कहलाता है या वही कहला सकता है जो इंसान को जोड़ने का काम करे। अगर यदि कोई धर्म साथियों किसी को तोड़ने का काम करे, उसमें दंगे फसाद करवाने का काम करे, तो ऐसे धर्म को मानने का या उससे समर्थन करने का कोई अर्थ नहीं होता है। क्योंकि धर्म हमेशा लोगों को जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। चलिए इस निबंध में जो पात्र है रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ, उसके माध्यम से निबंधकार गणेश शंकर विद्यार्थी ये बतलाना चाहते हैं कि ये समाज के दो साधारण लोग हैं। जो समाज का साधारण वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न मध्य वर्ग होता है, ऐसे ये दो पात्र हैं। कहने को तो इस निबंध में सिर्फ दो ही पात्र हैं, लेकिन इसमें अगर यदि हम देखें तो पूरी की पूरी आवाम है, हमारे देश की पूरी जनता है, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, हर अलग अलग धर्म के रूप में मौजूद हैं। और ये सारे लोग हमारे ही देश में हजारों वर्षों से रह रहे हैं। अब साधारण आदमी जिसे धर्म की परिभाषा भी नहीं मालूम कि धर्म क्या है या क्यों है, वह भी धर्म के नाम पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा समुदाय उसके धर्म को कोई खरी खोटी सुनाता है। सपोज मान लीजिए हिंदू संप्रदाय का एक व्यक्ति किसी पारसी संप्रदाय या मुसलमान संप्रदाय या सिख संप्रदाय के किसी व्यक्ति को कुछ भड़काता है या अनाप शनाप बकता है उसके ईश्वर को लेकर के या उसके धर्म ग्रंथों को लेकर के, तो तुरंत ही जो है दूसरा समुदाय, दूसरे धर्म के लोग भड़क उठते हैं। भले ही उन्हें इस बात की जानकारी हो या ना हो, उन्होंने अपना वो धर्म ग्रंथ पूरी तरीके से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो लड़ने, मरने, मारने, काटने को तैयार हो जाते हैं। अब देखिए, जो हमारा ये देश है एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में एक पार्टी जिसकी स्थापना 1985 में हुई, श्रीमती एनी बेसेंट ने की, वो पार्टी कांग्रेस है। उस पार्टी ने 73 साल के स्वतंत्र भारत में एग्जैक्ट 55 या 56 साल राज किया है। अगर ये 55 या 56 साल में अगर यदि कांग्रेस पार्टी चाहती तो बहुत ही उन्नति कर सकती थी। उसके बाद सत्ता
कभी मिलीजुली सरकार के पास रही, कभी सत्ता अटल बिहारी वाजपेयी के पास रही, आज सत्ता जो है नरेंद्र मोदी जैसे विश्व के लोकप्रिय नेताओं में से एक व्यक्ति के पास है। खैर, सत्ता आती है जाती है, नेता बदलते हैं, अगर यदि कुछ नहीं बदलता है तो वो है हमारा देश। मैं बिल्कुल ऐसा भी नहीं कहूंगा कि देश में विकास नहीं हो रहा है, विकास जरूर हो रहा है। अगर यदि विकास नहीं होता तो आज हमारा देश इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। लेकिन जिस मायने में विकास होना चाहिए था, जिस ढंग से विकास होना चाहिए था, उस ढंग से विकास नहीं हुआ। जब भी ये चुनाव आते हैं साथियों, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, हर 5 साल में ये चुनाव आते हैं और कुछ योजनाएं तैयार करी जाती है। मैनिफेस्टो में प्रलोभन दिया जाता है आम लोगों को कि चलिए ठीक है, आपके लिए हम राम मंदिर बनाएंगे या 3 तलाक हटाएंगे या 370 हटाएंगे, ऐसी प्रलोभनें दी जाती है। हालिया जो बीजेपी सरकार है, इसने जो है अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से बहुत सारे काम किए हैं और सरकार ने काम किया है, इसीलिए सरकार की प्रशंसा भी भारत में हो रही है। लेकिन बात हम करते हैं धर्म के नाम पर अब तक हुए उन दंगों की। आइए शुरुआत करते हैं हम 1984 31 अक्टूबर को हुए सिख दंगे की, जिसमें इंदिरा गांधी के मौत के तुरंत बाद ही, इंदिरा गांधी की मौत साथियों जो है, उनके बॉडीगार्ड जो सिख थे, पंजाबी थे, उन्होंने ही उनकी मौत की थी, उन्होंने ही उन्हें मारा था। उसके बाद से जो है दिल्ली में, पंजाब में, अमृतसर में, हर जगह जो है ये दंगा फैलने लगा। रिपोर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ दिल्ली में ही जो है 3000 से अधिक सिखों की मौत हुई थी और बीबीसी की रिपोर्ट्स कहती है कि 8000 से 15000 के आसपास सिख लोग भारत में मारे गए थे। जो भी ट्रेन दिल्ली से पंजाब अमृतसर जाती थी, उस ट्रेन से खींच करके पंजाबी लोगों को, सिख संप्रदाय के लोगों को निकाला जाता था, मारा जाता था और ये खूनी खेल चलता रहा। इंदिरा गांधी की मौत के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनने का, इंदिरा गांधी की मौत के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनने का जो शुभ अवसर है वो मिला महोदय राजीव गांधी को। राजीव गांधी को सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में भी आज तक देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उसमें राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। तो जब ये 84 के दंगे साथियों चल रहे थे, तो उस समय राजीव गांधी का एक कथन था जो मुझे आज याद आ रहा है। वो उन्होंने कहा था एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कि जब एक बड़ा सा पेड़ गिरता है तो भूचाल आता है। तो शायद वो बड़ा सा पेड़ इंदिरा गांधी के रूप में था और इंदिरा गांधी के रूप में जब वो बड़ा सा पेड़ गिरा तो भूचाल जो है वो सिख दंगे के रूप में आया। सिख दंगे का इस्तेमाल देखिए, पिछले साल 2019 में पंजाब में विधानसभा चुनाव था और एक बहुत ही जाने माने लोकप्रिय व्यक्ति है, उनका नाम है सैम पिट्रोडा। सैम पिट्रोडा ने ठीक विधानसभा चुनाव से पहले ही एक न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि क्या हुआ अगर यदि लोग मरे तो मरे। सैम पिट्रोडा उन लोगों में शुमार हैं जिन्हें कांग्रेस का राजनीतिक गुरु, या फिर हम सीधे तौर पे कहें तो उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष माफ कीजिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। और एक इतने बड़े व्यक्ति सैम पिट्रोडा जैसे लोकप्रिय नेता के मुख से ठीक लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले, पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा वाक्य निकलता है कि क्या हुआ अगर यदि लोग मरे तो मरे। तो इससे पता चलता है कि नेताओं को हमारी कितनी फिक्र है साथियों। 84 के सिख दंगों में कांग्रेस के 2 प्रमुख नेता शामिल थे। एक का नाम था सज्जन कुमार, दूसरे का नाम था जगदीश टाइटलर। सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर दोनों को जो है 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी से निकाल दिया गया। जगदीश टाइटलर तो खैर बाइज्जत बरी भी हो गए, उन पे कोई मुकदमा था ही नहीं, जबकि सोर्सेस ये कहती है कि
सिख दंगे को भड़काने में सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे लोगों का सबसे बड़ा हाथ था। तो धर्म के नाम पे आप देखिए कि कैसे आज से इतने साल पहले लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकी, और ये राजनीतिक रोटियां कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के नेतागण ही सेकते हैं। जिस तरीके से वो धर्म के नाम पे हमें लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान कराते हैं, अगर यदि उसी तरीके से देश में विकास भी होता तो आज हमारा देश दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होता। साथियों, आज हम भी G7 के सदस्य होते, आज हमारे पास भी वीटो पावर होता। लेकिन खैर, आज हमारे पास ना तो G7 की सदस्यता है, ना तो हमारे पास वीटो पावर है। अब हम बात करते हैं 2002 में गुजरात में हुए दंगों की। 2002 का जो गुजरात का गोधरा कांड का दंगा था, उसमें भी जो है जो वीएचपी के कार्यकर्ता 26 फरवरी 2002 को राम जन्मभूमि विवाद को लेकर के आए हुए थे, वे यहां से लौट रहे थे और गोधरा से पहले ही जो है एक दाहोद रेलवे स्टेशन था। ऐसा माना जाता है कि उस दाहोद रेलवे स्टेशन पे ट्रेन 3-4 घंटे लेट चल रही थी। साथियों, उस दाहोद रेलवे स्टेशन पे जिस तरीके से एक चाय वाला नॉक करता है और वो चाय वाला मुसलमान रहता है, ये मान्यता है, ऐसा माना जा रहा है। सच्चाई इसमें कितनी है ये मैं भी नहीं कह सकता हूं दावे के साथ, लेकिन माना जाता है कि एक मुस्लिम चाय वाला उस ट्रेन बोगी नंबर S5 और S6 जिसमें 2100 से 2200 के आसपास वीएचपी कार्यकर्ता कार सेवक मौजूद थे। उसके बाद दंगा फसाद शुरू होता है। अगला स्टेशन गोधरा रहता है। गोधरा में मुसलमानों की आवाम बहुत अधिक है। वहां पे फिर किस तरीके से ये दंगा शुरू हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कुछ चाय वाले ने दंगा भड़काया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। और इसके लिए जो इस दंगे के लिए जो है किसी एक पार्टी विशेष के एक व्यक्ति को, जो भारत के लोकप्रिय नेताओं में शुमार है, उन्हें जो है दोषी ठहराया जाता है। ये कितना उचित है या अनुचित है इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, मैं भी इस सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा हूं। तो आप देखिए कि कैसे धर्म, जहां पे लोग पूजा करना या जान पढ़ना या धोती कुर्ता पहनना या मुंडन करवा लेना या जनेऊ पहनना धर्म समझते हैं, लेकिन सही में ये धर्म के बस एक छोटा सा ये अंग है। धर्म ये नहीं है 5 बार अजान पढ़ना या 10 बार घंटी बजाना या धोती कुर्ता पहनना या मुंडन कराना, इसे मैं धर्म नहीं मानता हूं। मैं धर्म मानता हूं साथियों मानवीयता को। आपको पता है कि भारत के लोकप्रिय लेखक या कवि में से एक रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कथन है बांग्ला में कि शोभार ऊपरे मानुष्यत्व ताहार ऊपरे नॉय, कि सबसे बड़ा मानव सत्य होता है, यानी कि मानवीयता होता है, और मानवीयता से बड़ा कोई धर्म भी नहीं होता है। तो साथियों, हमें इस बात की ओर ध्यान देना है कि सबसे बड़ा धर्म अगर यदि कुछ है तो वो मानव धर्म है। इसी पाठ में गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस बात की ओर इशारा किया है। गांधी जी के मार्फत उन्होंने ये कहलाने का प्रयास किया है कि सदाचार और अच्छा आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है। तो हम ये सीखने का प्रयास करें कि कैसे हम सदाचारी बने, हम दूसरों की मदद करें, हम दूसरों के काम आए, हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारा आचरण अच्छा हो। तो अगर यदि हमारा व्यवहार, हमारा आचरण अच्छा होता है तो हमें फिर किसी धर्म का टैग लगा के घूमने की जरूरत नहीं है साथियों। ना हिंदू ना मुसलमान कुछ भी कहलाने की जरूरत नहीं है। एक लोकप्रिय कवि जो भारत के रहे हैं, उनका कहना है कि हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो क्यों ना हम इरफान की कही गई इन बातों पे अमल करें, क्यों हम किसी राजनीतिक बहकावे में आए। अब बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर के। 1992-93 में जब उस बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया और उसके बाद से लेकर के पिछले साल 2019 में जब मोदी सरकार को दूसरी बार मौका मिला कि दोबारा सत्ता में आने का, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख करके रखा हुआ था कि हम राम जन्मभूमि जरूर बनाएंगे। तो खैर उस अयोध्या वर्डिक्ट पे साथियों मामला आ गया और उसके बाद जो है मामला राम जन्मभूमि हिंदुओं के पक्ष में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है साथियों उसके लिए
बाबरी मस्जिद के लिए अलग से ही वहां से थोड़ी दूर पर 7 एकड़ की जमीन मुहैया करवा दी है। ये एक सेक्युलर कंट्री है और सेक्युलर कंट्री में हर धर्म विशेष जाति के लोगों को हमें ध्यान में रखकर के ही चलना होगा। जितना अधिकार साथियों इस देश पे हिंदुओं का है, उससे कम अधिकार मुसलमानों का भी नहीं है। आज की सरकार भले ही जो भी जहर घोलने का कार्य करे, लेकिन हमें 1857 के उस प्रथम स्वाधीनता संग्राम को नहीं भूलना चाहिए। हमें अब्दुल रहीम गफार खान जैसे लोगों को नहीं भूलना चाहिए, जिसने देश की आजादी के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहाया है। अगर यदि इतना ही भेदभाव होता तो मुगल शासक हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी इमारत नहीं बनाते हैं, मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाते। ऐसा कुछ नहीं हमारे देश में, जैसा राजनीतिक पार्टियां दिखाना चाहती है कि अगर यदि शमशान के लिए जमीन है तो कब्रिस्तान के लिए भी होनी चाहिए, ईद में अगर यदि बिजली आती है तो दिवाली में भी आनी चाहिए। ये राजनीतिक पार्टियां ये काम करती है, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है। हमारे लिए जितना महत्व मुहर्रम का है, उतना ही महत्व ईद, दिवाली, छठ पूजा, हम सभी धर्म को एक साथ लेकर के चलने वाले लोगों में से हैं। और मैं भी आपसे यही अनुरोध करता हूं कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में ना आए और आपसी जो हमारा संबंध है, आपसी संबंध को भी किसी धर्म विशेष के लोगों को केंद्र में रख करके या किसी पार्टी विशेष की विचारधारा को केंद्र में रख करके हम अपने आपसी संबंध को कतई खराब ना करें। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां साथियों वोट लेकर के चली जाएंगी, लेकिन इस मोहल्ले में, इस लोकेलिटी में, इस समाज में, इस देश में हमेशा हम आप एक दूसरे के सामने रहेंगे। हम अपना दरवाजा खोलेंगे, आपको देखेंगे, आप अपना दरवाजा खोलेंगे, हमें देखेंगे। तो क्यों आखिर हम ये भेदभाव पालें? क्या आवश्यकता क्या है? मैंने शुरुआत में भी कहा कि धर्म हमेशा जोड़ने का काम करता है, विश्व में शांति लाने का काम करता है। आप महात्मा गांधी को देखिए, महात्मा गांधी को शांति पुरुष के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है। तो उन्होंने किसी धर्म विशेष का समर्थन नहीं किया। उन्होंने जितना प्यार हिंदुओं को दिया, उतना ही प्यार मुसलमानों को भी दिया। हर धर्म विशेष के लोगों को उन्होंने प्यार दिया। इसीलिए वो हमारे भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने इस छोटे से निबंध में जिन चीजों की ओर संकेत किया है, इशारा किया है, हम उसे फॉलो करें, हम उसे माने, ना कि हम बहकावे में आ करके कुछ ठीक चुनाव से ठीक पहले कुछ विशेष पैकेज या कुछ रुपयों के प्रलोभन में आ करके हम आपसी दंगा फसाद करें, है ना। जैसा आपने एक और रचना है अमृतसर आ गया या तमस उपन्यास, इन दोनों में भी आप देखते हैं कि किस प्रकार से, खास करके अगर यदि आप तमस उपन्यास में देखेंगे तो किस तरीके से मंदिरों के सामने सुअर को काट करके रख दिया जाता है और मस्जिद के सामने गाय काट कर रख दी जाती है। इस तरीके से साथियों जो है लोग दंगा भड़काने का काम करते हैं। या अमृतसर आ गया जो कहानी है, अमृतसर आ गया कहानी में भी आप देखते हैं कि एक पात्र है जो ट्रेन में बैठ कर के आ रहा है, पाकिस्तान के किसी क्षेत्र विशेष से वो ट्रेन चली है और उसे अमृतसर पहुंचना है। तो जब तक ट्रेन पाकिस्तानी सीमा में रहती है तब तक जो है उस बोगी में कुछ खान रहते हैं, कुछ खान रहते हैं, कुछ पठान रहते हैं, वो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं। वो छोटा सा व्यक्ति जो बाबू समथिंग कुछ कैरेक्टर है, वो कुछ कहना तो चाहता है, प्रतिकार तो करना चाहता है, लेकिन वो प्रतिकार कर नहीं पाता। लेकिन जैसे ही ट्रेन जब भारतीय सीमा में आती है, अमृतसर के आसपास आती है और जब रात का सफर रहता है, तभी जो है वो बाबू जो है उठता है और स्टेशन के नीचे जा करके एक रॉड उठा करके लाता है और तब तक वो पठान जो है ट्रेन से उतर जाते हैं। क्योंकि पठानों ने भी जो है जब ट्रेन पाकिस्तानी सीमा में थी तब जा करके जो है, पुराना भारत था वो, वर्तमान में पाकिस्तानी सीमा ही कह सकते हैं, तब जाकर के जो है वो उस स्त्री के शरीर पे जो है वो पठान लात चलाते हैं, उसे मजाक उड़ाते हैं। ये सारी घटनाएं होती हैं। तो हमें इस राजनीतिक दंगल, इस धर्म के दंगल से बाहर निकलना है साथियों, और हम ये प्रयास करें कि हम सभी धर्म का सम्मान करें, हर संप्रदाय का, हर व्यक्ति का सम्मान करें। और वोट देना हमारा तो खैर राजनीतिक अधिकार है। हम
अपना शोषण ना होने दें। राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से हमारा शोषण करती है उस तरीके से हम अपना शोषण ना होने दें और अपने देश में मिलजुल के रहे। बस इतना ही कहकर मैं आज के इस विषय को मैं समाप्त कर रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि अगर यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने YouTube पे जाकर के हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।